Hello everyone, welcome back to my channel. Today we will discuss ionization techniques in mass spectrometry. There are several methods used in the ionization of mass spectrometry. Some of them are electron ionization technique, chemical ionization technique, desorption techniques including FEB stands for fast atomic bombardment, MALDI, and some evaporative techniques also there, including thermospray, electron spray, etc. As we know that in the mass spectrometry, the formation of radical cation or cation is the key step. Now coming to the first step, first topic, electron ionization. It is the oldest and most useful technique in mass spectrometry. Oldest and most commonly used. It is a kind of hard ionization. Hard ionization means it requires very high energy. Requires very high energy. कि हमने लास्ट जो लेक्चर्स में पढ़ा था कि 70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का इलेक्ट्रॉन लगभग इसमें यूज किया जाता है, having 70 electron volt electron. As we know that most of the organic compounds have the ionization potential in the range of 8 to 15 electron volt, but we are using 70 electron volt energy. तो जो रेस्ट एनर्जी हमने पहले ही पढ़ा था कि उसके क्या होगा, जो मॉलिक्यूल होता है सैंपल होगा उसके क्या होगा, फर्दर फ्रेगमेंटेशन में यूज होता है. तो इसमें वेरी हाई एनर्जी की इलेक्ट्रॉन आयनाइजेशन में हम इसको इलेक्ट्रॉन बम्बार्डमेंट टेक्निक भी कहेंगे, बम्बार्डमेंट. तो इसमें जो हम हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन था उसकी बम्बार्डमेंट कराएंगे. और इस पे जो सबसे पहली चीज़ ये भी हम क्लियर करेंगे, इसमें क्या होगा कि इट रिक्वायर्स गैसियस सैंपल. तो यहाँ क्या है, गैसियस सैंपल का रिक्वायरमेंट है इसमें भी. नेक्स्ट चीज यहाँ पर आती है कि बिकॉज वी आर यूजिंग वेरी हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन, दैट्स वाई क्या होगा कि जो मॉलिकुलर आयन बनेगी उसकी जो क्या होगा, रिलेटिव अबंडेंस कम होगा. बिकॉज देखिए जैसे हम समझते हैं कि यहाँ पर ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल एम था गैसियस, पहले इसको हम क्या करेंगे, इसमें हाई 70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इलेक्ट्रॉन से बम्बार्डमेंट इसकी कराएंगे. तो ये किसमें चेंज हो जाएगा, रेडिकल. इसको मॉलिकुलर आयन भी कहते हैं, इसको मॉलिकुलर आयन. अब क्या कि यहाँ पर ये हार्ड क्या है टेक्निक है. हार्ड टेक्निक का देखो इसका मीनिंग ये है कि जैसे ये मॉलिकुलर आयन बनेगा, ये इसके जो डिफरेंट साइड से क्या बॉन्ड होंगे वह फर्दर क्या होंगे, ब्रेक होंगे. तो देखो मॉलिकुलर आयन जब फर्दर क्या होगी, इसके बहुत सारे आयन में टूटेगी. ये डॉटर आयन है M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस सो ऑन. इट मीन्स वी कैन से दैट कि देयर विल बी वेरी लेस नंबर ऑफ मॉलिकुलर आयन, विच इंडिकेट्स दैट कि इनका जो इंटेंसिटी होगी, मॉलिकुलर आयन की इंटेंसिटी इसमें क्या होगी, बहुत कम होगी. इस टेक्निक में जो मॉलिकुलर आयन का मतलब समझते हैं ना, जैसे कि हमने न्यूट्रल सैंपल का एक लूजली हेल्ड इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने का जो भी हमें रेडिकल का टाइम मिलता है, तो इसमें हम क्या कहेंगे, वेरी लेस इंटेंसिटी, वेरी लेस इंटेंसिटी ऑफ मॉलिकुलर आयन. क्लियर है ना? तो कि हम ये कह रहे हैं, इसको फिर एक बार और क्लियर कर लो, कंफ्यूजन है तो, कि गैसेस सैंपल को इलेक्ट्रॉन बम्बार्ड, देखो इलेक्ट्रॉन से बम्बार्ड करके यहाँ पर क्या मिला, मॉलिकुलर आयन मिला, जो सबसे की स्टेप होता है वो आयोनाइजेशन की. देन इसके बाद क्या होगा, यदि लो एनर्जी तो यहाँ क्या होता है, मॉलिकुलर आयन बहुत ज्यादा होते हैं, बट हियर वी हैव वेरी हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी. तो ये क्या होगा, इट विल फर्दर अंडरगो फ्रेगमेंटेशन फ्रॉम डिफरेंट साइड एंड लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट डॉटर आयंस हैविंग डिफरेंट मास टू चार्ज रेशियो. फिर ये क्या होंगे, मास आगे क्या होता है, जो मास हमने स्पेक्ट्रोमीटर इंस्ट्रूमेंट से पढ़ा था, मास एनालाइजर में जाएंगे जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड में उनका डिफ्लेक्शन होगा. जो छोटी आयन होगी जिसका मास टू चार्ज रेशियो सबसे कम होगा, वह सबसे इजीली क्या होगी, डिफ्लेक्ट होगी. फिर वही क्या होगी, नीचे कलेक्टर में जाएगी और वही सबसे पहले डिटेक्ट होगी, फिर एम्पलीफाई होगी, देन उसका सिग्नल मिलेगा हमें. तो नेक्स्ट स्टेप हमने कहा कि यहाँ पर मॉलिकुलर आयन की इंटेंसिटी बहुत कम होगी. इट मीन्स इसका एक फीचर और भी कहेंगे हम इसमें कि it produces very large number of fragmented ions. Last point है, it produces very large number of
फ्रेगमेंटेड आयंस। और इसमें क्या होगा कि जब हम सैंपल को जब हम क्या लोड करेंगे इनलेट में होगा तो वहाँ पर प्रेशर बहुत कम होगा, और इसमें जो यहाँ पर इसमें जो प्रेशर होता है वेरी लो प्रेशर इज रिक्वायर्ड। इस टेक्निक में प्रेशर बहुत कम होता है, लगभग 10⁻⁻6 टू 10⁻⁸ टूर का इसमें क्या होगा प्रेशर वहाँ पर हमें क्रिएट करना पड़ता है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर जो फर्स्ट मेथड बताते हैं इलेक्ट्रॉन आयोनाइजेशन टेक्निक में, देखो हमने सब एक पॉइंट को यहाँ क्लियर कर लिया है कि यदि कोई भी कंफ्यूजन होता है तो आप कमेंट वहाँ पे सेक्शन पे आप नीचे लिख दीजिएगा उसको। तो नेक्स्ट टेक्निक में आते हैं केमिकल आयोनाइजेशन। केमिकल आयोनाइजेशन में सबसे पहले तो हम यहाँ पर समझते हैं कि यह मतलब कैसी टेक्निक होगी, इसके कुछ फीचर्स हैं। तो फर्स्ट जो यहाँ पर इसका फीचर है, जो फर्स्ट है इट इज अ काइंड ऑफ सॉफ्ट आयोनाइजेशन टेक्निक। फर्स्ट चीज तो सॉफ्ट आयोनाइजेशन का मतलब है कि इसमें जो गिवन सैंपल होगा उसमें जो एनर्जी आएगी वह बहुत कम होगी। दूसरा है इट रिक्वायर्स गैसियस सैंपल। इस टेक्निक में भी जो सैंपल होगा वह गैसियस स्टेट में होना चाहिए। तीसरी चीज हम यहाँ पे देखेंगे कि इस केस में एनर्जी क्या हो रही है, बहुत कम आ रही थी। इसमें क्या होगा, जो मॉलिक्यूलर आयन होगा उसका फ्रेगमेंटेशन बहुत कम होगा। तो अगर बहुत कम होगा क्या होगा, देयर विल बी वेरी हाई नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर आयंस। एज अ रिजल्ट क्या होगा कि जो इंटेंसिटी होगी उसकी, जो पीक इंटेंसिटी होगी वह बहुत ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर क्या होगा कि हाई इंटेंसिटी ऑफ मॉलिक्यूलर आयन जो इजीली क्या होगी मास स्पेक्ट्रम में डिटेक्ट भी हो जाएगी। एंड दिस आयोनाइजेशन टेक्निक लीड्स टू दी लेस फ्रेगमेंटेशन, क्योंकि एनर्जी कम है तो इस पे होगा लेस फ्रेगमेंटेशन ऑफ मॉलिक्यूलर आयन। अब लेस क्या होगा फ्रेगमेंटेशन होगा तो भाई उस पर जो डॉटर आयन बनेंगी या जो उनके जो फर्दर क्या होगा जो छोटे मॉस्टो चार्ज रेसिपी आयन होंगे वो कम बनेंगी। तो इट प्रोड्यूसेस लेस नंबर ऑफ फ्रेगमेंटेड आयंस। देखो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन आयोनाइजेशन एंड केमिकल आयोनाइजेशन। अब इसकी जरूरत क्यों पड़ती है, इसको भी क्यों केमिकल आयोनाइजेशन की जरूरत पड़ेगी, इलेक्ट्रॉन आयोनाइजेशन तो है ही ऑलरेडी। बट यहाँ पे देखो जैसे बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जिनमें कि जैसे हम एसिड हैं, एस्टर हैं, अमाइड हैं, तो इलेक्ट्रॉन आयोनाइजेशन मेथड्स में इतनी ज़्यादा एनर्जी वहाँ पे यूज़ हो रही है कि वी कैन नॉट गेट दी मॉलिक्यूलर आयन पीक। तो मॉलिक्यूलर आयन पीक नहीं मिलेगी तो उससे हम क्या करेंगे, उस मॉलिक्यूल्स अननोन सैंपल का मॉलिक्यूलर वेट को डिटरमिन नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए क्या होगा इस केस में, अगर मॉलिक्यूलर आयन पीक की इंटेंसिटी ज़्यादा होगी तो हमें क्या होगी, एक वैल्यूबल इंफॉर्मेशन मिलेगी। दैट्स व्हाई we are using chemical ionization technique rather than electron ionization technique in most of the organic compound। तो इसके लिए हमें क्या होगा, we need to have some carrier gas होती है, केमिकल्स होते हैं जो यहाँ पर मोस्टली यहाँ पे 3 कैरियर गैस यूज होती हैं। तो उसमें वो 3 हैं मीथेन, we need to have मीथेन, आइसोब्यूटेन और अमोनिया। ये 3 क्या है हमें एज अ कैरियर गैस या केमिकल यूज है। एज द नेम इंडिकेट्स द केमिकल आयनाइजेशन का मतलब यहाँ पर विद द हेल्प ऑफ एन एक्सटर्नल जो भी केमिकल हैं वी आर जस्ट गेटिंग पॉजिटिव, मतलब जो पॉजिटिव चार्ज के आयन हमें यहाँ पे हमें चाहिए। तो ये क्या है, कैरियर, यहाँ पे केमिकल्स हैं, कैरियर गैस हैं। तो इस केस में जो सैंपल का इनलेट होगा वहाँ पर प्रेशर बहुत ज़्यादा यूज होता है। थोड़ा प्रेशर ज़्यादा यूज होगा तो फिर क्या होगा, जो आयन बनेंगे आपस में कोलिजन होगा उनके बीच। तो क्या होगा, इट रिक्वायर्स very high pressure, approximately 1 torr। But in case of electron ionization technique, the pressure was very low, 10⁻⁻6 to 10⁻⁸ टू। तो देखो इसके उस पर आते हैं, इसके मेथोडोलॉजी में आएंगे कैसे, हाउ डज इट वर्क्स, लेट अस अंडरस्टैंड। जो फर्स्ट स्टेप होगा, इन द फर्स्ट स्टेप अ गिवन कैरियर गैस विल बी इंट्रोड्यूस्ड इनटू द सैंपल इनलेट where it is ionized by the help of electron gun।
तो जैसे यहाँ पर चलो सबसे पहला स्टेप यहाँ पर ये क्या था, कैरियर गैस थी यहाँ पर, ये कैरियर गैस है, मीथेन है मीथेन। तो फर्स्ट में जब मीथेन होता है, क्योंकि अब ये इसका नहीं करना है मास, इसकी हेल्प ये केमिकल एज अ केमिकल यूज कर रहे हैं, इसको अभी कंफ्यूजन नहीं करना है इस पर। इस पर हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन गन से इलेक्ट्रॉन से क्या गैस को बम्बार्ड करेंगे, ये क्या करेगा यहाँ से इसको रेडिकल कैटायन में चेंज करेगा, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन इज कमिंग फ्रॉम CH4 एंड अनदर इज फ्रॉम द हीटेड टंगस्टन फिलामेंट। तो यहाँ पर ये मिला हमें, इसको कहेंगे हम प्राइमरी आयन। तो फर्स्ट स्टेप में ये बना के जहां पर हमने मीथेन जो हमारी कैरियर गैस थी उसको इलेक्ट्रॉन बम्बार्ड करके वी आर गेटिंग प्राइमरी आयन CH4 प्लस ये, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज के साथ रेडिकल करते इसको मॉलिक्यूलर आयन कह रहे हैं, ये था। देन अब यहाँ पे देखो बहुत ज़्यादा क्या होगा, प्रेशर होगा, तो देयर विल बी इमेंस चांस ऑफ द कोलिजन ऑफ दिस प्राइमरी आयन विद द अनदर मॉलिक्यूल ऑफ मीथेन। तो फर्दर स्टेप में यहाँ पे क्या होगा, देखो ये बी स्टेप में ये जो यहाँ पे बना था प्राइमरी आयन बना था CH4 ये रेडिकल था प्लस CH4 था ये मीथेन, क्योंकि वहाँ पर और भी होगा मतलब सैंपल वहाँ पर जब हमने इंट्रोड्यूस किया था तो इनिशियली। देन इट लीड्स द फॉर्मेशन ऑफ, यहाँ पर कुछ एक्सचेंज होगा इनमें हाइड्रोजन का, तो ये CH3 रेडिकल प्लस CH5 प्लस बनता है। अब हालांकि अब यहाँ पे कन्फ्यूजन ये होगी कि CH5 कैसे बन गया जबकि कार्बन तो टेट्रावैलेंट है। तो बांड यहाँ पे जहाँ पे बॉन्ड होंगे उस बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन पूरा नहीं है, ये एक हाइपोथेटिकल स्टेट ऐसी बनी है। अब फाइनली क्या होगा, अब हमारे पास क्या था, आयोनाइज्ड क्या मिला है यहाँ से, देखो ये जो आयन बन यहाँ पर हमें मिला है, ये क्या करेगा, जो अब जिस सैंपल का हमें मास स्पेक्ट्रम लेना है उसके साथ क्या करेंगे, हम कोलिजन कराएंगे उसी। अब यहाँ पर देखो रिएक्शन हुई है, यहाँ पर एसिड बेस रिएक्शन हुई है, इधर एक ने यहाँ प्रोटॉन यूज किया था, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम प्रोटॉन डोनर एसिड प्रोटॉन एक्सेप्टर बेस। This is a kind of acid-base reaction, and finally it will react with the given sample C step में CH5 प्लस प्लस हमने ये M यहाँ पर कैसे सैंपल लिया था ये, तो क्या होगा फाइनली we will get MH प्लस प्लस CH4। अब यहाँ पे मिला हमें, देखो M यहाँ पे क्या था, न्यूट्रल सैंपल था, एक हाइड्रोजन मतलब यहाँ पे ये माइनस नहीं है, इसके साथ ही है MH। This is called quasi-molecular ion having the 1 AMU, क्या होगा यहाँ पर, जो 1 AMU का क्या होगा, मास ज्यादा है ग्रेटर देन दिस वन, तो इसको कहते हैं हम क्वासी मॉलिक्यूलर आयन, या इसको हम वो भी कह सकते हैं प्रोटोनेटेड सैंपल भी कहेंगे, बट इसका क्या होगा, मास स्पेक्ट्रम आएगा। सपोज यदि इसका मॉलिक्यूलर मास M/Z कितना होगा, 70 होगा, तो हमें इसके स्पेक्ट्रम में मिलेगा 71 पे पीक मिलेगी, क्योंकि एक एडिशनल कहाँ से आया है, ये जो कैरियर गैस थी वहाँ से इसने प्रोटॉन ट्रांसफर किया है, और जबकि मीथेन यहाँ से रिकवर हुआ, न्यूट्रल मॉलिक्यूल का कोई मास स्पेक्ट्रम नहीं आएगा। तो इस तरीके से हमने दो मेथड यहाँ पे पढ़ी। देखो इलेक्ट्रॉन आयोनाइजेशन में हमने हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन से सीधे ही क्या किया, जो हमें गिवन सैंपल है उसके साथ हम क्या करें, बम्बार्डमेंट कराते। और इन केस ऑफ केमिकल आयोनाइजेशन वी आर यूजिंग सम कैरियर गैसेस लाइक जो हमने मीथेन और आइसोब्यूटेन की बात की, पहले उनको हम क्या करेंगे, आयोनाइज कराएंगे। देन उसके बाद जो उनके डिफरेंट प्राइमरी आयन्स बनेंगे वह जिस सैंपल का हमने मास स्पेक्ट्रम लेना है उसके साथ यहाँ पर हम क्या रिएक्शन कराएंगे। तो फाइनली यहाँ पर क्या होगा, बट हमें इस केस में हम देखो वी आर गेटिंग क्वासी मॉलिक्यूलर आयन इंस्टेड ऑफ मॉलिक्यूलर आयन। तो पीक वही था 70 में नहा के इसकी पीक आएगी 71 पर आएगी, तो जिससे कंफर्म हो जाएगी इस मेथड में हमने कौन सी, इस टेक्निक में हमने केमिकल आयोनाइजेशन मेथड से आयोनाइजेशन किया था। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। अगले लेक्चर में हम डिसॉर्प्शन टेक्निक की ओर जाएंगे, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे FAB along with Marley टेक्निक। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।